दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में मुंबई के 500 फुट के हाउस टैक्स की टैक्स माफी सरकार के माध्यम से की गई। मैं मुंबई वासियों को दिल से बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सौभाग्यशाली रहे कि आपको 500 फुट तक के घर की टैक्स माफी मिली। मेरा सवाल जो है और मेरी चिंता जो है, क्या ये सरकार की कूटनीति नहीं है, दोहरी भूमिका नहीं है, भेदभाव नहीं है? मीरा भाईंदर को इससे आपने वंचित रखा। मीरा भाईंदर क्यों, आजू बाजू के बाकी शहर भी। अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से जाता हूं, आर्थिक दृष्टि से देखता हूं, तो मीरा भाईंदर के अंदर वो लोग मकान लेते हैं जिसको मुंबई में अफोर्डेबल नहीं होता है, वो मीरा भाईंदर आता है, क्योंकि मीरा भाईंदर में 500 फुट का मकान जो है वो 35 लाख 40 लाख में मिल जाता है। मुंबई में है वो कम से कम 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ में मिलता है। तो आपने जिनकी कैपेसिटी 2 करोड़ की है उनको आपने छूट दी, उनको बधाई है, मेरा उन पे विरोध नहीं है। लेकिन जो मीरा भाईंदर के जो सामान्य नागरिक है उनके ऊपर अन्याय क्यों? मुंबई से लगता हुआ शहर है, यहाँ से अधिकतर लोग रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए मुंबई जाते, दिन भर काम करते, शाम को विरार जैसी ट्रैफिक के अंदर और विरार जैसी ट्रेन गर्दी के अंदर घर आते, 2 पैसा कमाने के लिए जाते। तो मुझे लगता है कि ये हक इस शहर का भी बनता है। तो ये सरकार ने दोहरी भूमिका की जिसका हम निषेध करते हैं कि भेदभाव, हम सभी एक ही राज्य के नागरिक हैं, एक ही सरकार के मतदाता है, और हमारे साथ ये भेदभाव, तो जनता को मैं यही कहूँगा कि यह आपको चिंतन मनन करना चाहिए जो सरकार हम पे ऐसे भेदभाव करती है। दूसरा यह आपको कि हाल ही में हमारे दोनों विधायक यहाँ के, आदरणीय प्रताप सरनाईक जी, श्रीमती गीता जैन जी, इन्होंने मेयर को लेटर दिया कि 500 फुट का हाउस टैक्स माफ किया जाए। तो मुझे जनता को ये बताना है, क्या दोनों ही विधायक को ये बात लेके अपने मुख्यमंत्री तक नहीं जाना चाहिए? क्योंकि दोनों ही शिवसेना में है और दोनों के ही सरकार के अंदर भूमिका है, दोनों ही सरकार में है। इसलिए उनका काम था कि जाके वो हमारे मीरा भाईंदर शहरवासियों की ओर से आदरणीय उद्धव ठाकरे जी से लड़े, हमारे हक की बात करे कि आपने भेदभाव क्यों किया, जब मुंबई में दिया तो मीरा भाईंदर में क्यों नहीं। ये वो नहीं करके मेयर मैडम को कह रहे कि हाउस टैक्स आप माफी करो। आपकी जानकारी के लिए बता दो इस शहरवासियों की, क्योंकि बहुत जन जो होते हैं वो जानते नहीं हैं, वो कहते हैं कि सत्ता तो भाजपा की है नगर पालिका में, फिर आप क्यों नहीं करते? लेकिन टैक्स माफी करने का अधिकार जो है वो लोकल बॉडी के पास या महानगर पालिका के पास नहीं, सत्ता किसी की भी हो, चाहे भाजपा की हो, सेना को, ये अधिकार कॉरपोरेशन के पास नहीं है, ये अधिकार मात्र सरकार के पास है। तो ये प्रस्ताव सरकार को ही मंजूर करना है। तो ये दोनों जाके सरकार सक्षम है, एक जीआर ऑर्डिनेंस निकाल सकती थी, जीआर निकाल सकती थी, या अभी अभी जो सत्र हुआ उसके अंदर बिल ला सकती थी कि भाई साथ में मुंबई के साथ साथ इन शहरों का भी हम टैक्स माफी करते। मैं मीरा भाईंदर की चिंता कर रहा हूं इसलिए मीरा भाईंदर की बात कर रहा हूं, बाकी सभी नेता अपने अपने शहर की चिंता कर रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं मीरा भाईंदर कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बाकी शहरों में नहीं देना है उसका मेरा चिंतन, मेरा तो काम है कि मीरा भाईंदर के वासियों ने मुझे जवाबदारी दी है उसे मैं निभाऊं। तो हमें भी 500 फुट के टैक्स माफी चाहिए। मैं दोनों ही विधायक से कहता हूं कि अपने सरकार से जाके बात करें, क्योंकि सरकार चाहेगी तभी होगा, लेकिन केवल राजनीति करने के लिए, केवल इस शहरवासियों को गुमराह करने के लिए कि देखो हम भी टैक्स की माफी की मांगनी डिमांड कर रहे, गलत है। यह अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार के पास ही है। नगर विकास मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री जो पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी उनके पास, और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, दोनों ही शिवसेना के, उनके लिए बड़ा आसान होगा। शायद राष्ट्रवादी कांग्रेस के होते तो शायद मुश्किल होती, लेकिन इनके लिए तो बहुत आसान है, अपने ही मंत्री से डिमांड करनी है। लेकिन ये कहते हैं कि कॉरपोरेशन, चलिए कॉरपोरेशन को हमें अच्छी तरह पता है कि यह हमारे अधिकार में नहीं है, लेकिन फिर भी इसी 25 तारीख को मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन ने जनरल बॉडी बुलाई है, एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग के अंदर ये प्रस्ताव हम करने वाले कि मीरा भाईंदर के भी 500 फुट के हाउस टैक्स को माफी दी जाए। ये प्रस्ताव
कमिश्नर साहब को सरकार के पास भेजना है, तो पहला प्रश्न यह बनता है, कमिश्नर साहब इसको मंजूरी के लिए भेजेंगे या कैंसिल करने के लिए भेजेंगे? यह पहला मेरा प्रश्न चिन्ह बनता है। दूसरा, भेजने के बाद अगर यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा तो ये दोनों ही विधायक जो शिवसेना पार्टी के सरकार इनकी है, क्या ये हमें आश्वासन देते हैं कि हम ये प्रस्ताव मंजूर करके लाएंगे? मैं भी शहर के नाते, शहर के रहवासी होने के नाते उनका अभिनंदन करूंगा कि आपने सरकार के अंदर मीरा भाईंदर की भूमिका रखी। हम सत्ताधारी भाजपा के, हम तो चाहते ही है कि 500 फुट का माफ हो, लेकिन साथ ही साथ सरकार की भी आकांक्षा अपेक्षाएं होनी चाहिए माफ करने की। तो मैं दोनों विधायक का दिल से अभिनंदन करूंगा अगर यदि वो अपने सरकार के पास जाके मीरा भाईंदर की टैक्स की माफी ले आए तो। अगर नहीं ला पाए तो फिर हम ये समझ जाएंगे केवल आप राजनीति कर रहे थे। आप सीधे सीधे सरकार से मिलके हमारा टैक्स माफी कर सकते थे, लेकिन हमें गोल गोल करके इस शहर को गुमराह कर रहे कि भाजपा जो है नहीं कर रही है, हम तो तैयार है। तो मैं शहर वासियों को इतना ही कहना चाहता हूं, किसी भी नगर पालिका में, चाहे मीरा भाईंदर की हो, चाहे थाना हो, चाहे नवी मुंबई हो, चाहे वसई विरार, कोई भी महाराष्ट्र की हो, अगर टैक्स माफी करनी है तो उसको मान्यता सरकार की ही लगती है, कॉरपोरेशन को अधिकार नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो जनता से मुझे इतना ही कहना था, दोनों ही विधायक इस शहर वासियों के साथ खेल खेल रहे हैं। डिमांड तो टैक्स माफी की कर रहे हैं लेकिन ला नहीं रहे, क्योंकि उनकी सरकार करना नहीं चाहती है और वो दिखाना चाहते हैं कि हम तो टैक्स माफी के साथ में। लेकिन आपके साथ में होने से क्या होगा, जिनको आपने वोट देके मुख्यमंत्री जी बनाया, तो आपका काम बनता है उनके पास जाके इस शहर की टैक्स माफी लेके आए। तो मेरे को मीरा भाईंदर की जनता को हमें यही बताना था। हम तो 25 तारीख की महासभा में प्रस्ताव मंजूर करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास तो नहीं है लेकिन उम्मीद करता हूं कि दोनों ही विधायक जो है, श्रीमती गीता जैन जी और प्रताप सरनायक जी, माननीय उद्धव जी के पास, और एकनाथ शिंदे जी जो नगर विकास, जिनके अर्बन डेवलपमेंट है, जिनके अंडर में कॉरपोरेशन आती है, ये प्रस्ताव मंजूर करके लाए ताकि हमारे मीरा भाईंदर शहर वासियों को भी मुंबई जैसा न्याय मिले, भेदभाव न हो, लोगों को एक ही समान से देखे। और मेरी उम्मीद है कि वो शायद ये प्रस्ताव मंजूर करके लाएंगे। अब देखते हैं वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि वो करेंगे, केवल राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये बातें मुझे जनता तक पहुंचानी ज़रूरी थी, क्योंकि जनता जो है कहीं दोषी भाजपा को ना ठहराए, क्योंकि अगर दोषी कोई है तो केवल यही गवर्नमेंट है जिन्होंने भेदभाव किया है।